राधे राधे। परिकर मालिका प्रथम भाग। श्री श्री विष्णु भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के प्रागट उत्सव। इस विवरण से बाबा को पूर्ण समाधान हो गया। बाबा से अनुमति मिलते ही सारा सूत एक स्वजन को बेच दिया गया। बेचने से जितना रुपया मिला उनमें से रुई का मूल्य निकाल दिया गया। शेष 5-6 रुपए बचे। इन्हीं रुपए से नैवेद्य निर्माण के लिए चावल, बेसन, दही, नमक, हल्दी, जीरा, घी, कोयला आदि खरीदा गया और पूजन के लिए नैवेद्य निर्माण की तैयारी होने लगी। चावल को खरीदने के बाद अब चावल के एक एक दाने को 16 नाम वाले महामंत्र से अभिमंत्रित करना था। सभी चाहते थे कि इस कार्य में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिले, पर इस दृष्टि से भी बाबा ने मन ही मन एक विशेष निर्णय ले रखा था। जिनके हृदय में महातपस्विनी भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के त्रैतापहारी श्री चरणों में सच्ची निष्ठा हो, जिनकी मति रति उन परम विश्व वंदनीय के महोत्सर्ग और महानुराग पर बार बार बलिहारी जा रही हो, उन्हीं के द्वारा अभिमंत्रित इस कार्य को करना चाहिए। और ऐसा सोचकर बाबा ने इस कार्य का सौभाग्य श्री डालमिया दंपत्ति को प्रदान किया। कुछ लोगों ने बाबा से निवेदन किया कि श्री जयदयाल जी और उनकी जीवन संगिनी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने दाने अभिमंत्रित कर पाएंगे। बाबा ने तत्काल उत्तर दिया, इस रीति से भले 100 दाने ही अभिमंत्रित किए जा सके, पर मुझे तो केवल ये ही 100 चाहिए। बाबा के उत्तर से सभी के अधर मौन रह गए। परमादरणीय श्री चाचा जी और तथा चाची जी दोनों ने स्नान करके शुद्ध देसी वस्त्र धारण किया और पवित्र आसन पर बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हुए वे चावल के एक एक दाने को अभिमंत्रित करने लगे। प्रातः काल से केवल दोपहर के लगभग 1 या 2 बजे तक जप करने से जितने दाने अभिमंत्रित किए जा सके उसको ही सिद्ध किया गया। जहाँ रंधन किया गया उस स्थान की रुचिता के बारे में बाबा बड़े सावधान थे। सारी भूमि को गाय के गोबर से लिपा गया था। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि रंधन का कार्य संपन्न हुआ था श्री गोस्वामी पूज्य श्री चिन्मन लाल जी गोस्वामी की धर्म पत्नी के द्वारा। आज बाबा पद पद पर सावधान थे, जिससे कठोर व्रती महासाध्वी भगवती श्री विष्णु प्रिया जी के भावों के अनुरूप कार्य हो सके। 2 नई चौकी पर विश्व पावनी भगवती श्री विष्णु प्रिया जी का और विश्व प्रेरक श्री विष्णु प्रिया नाटक का सविधि पूजन हुआ। एक ब्राह्मण दंपत्ति का बड़े भावपूर्वक पूजन किया गया और भोजन कराकर उन्हें पर्याप्त वस्त्र और द्रव्य दिया गया। बाबा ने ये सारी पूजा श्री डालमिया जी के द्वारा कराई। कीर्तन के बोल तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु पूजन के बाद भगवती श्री विष्णु प्रिया जी एवं महाप्रभु श्री चैतन्य देव के नाम का बहुत देर तक तुमुल कीर्तन होता रहा। इसके बाद वह परम दिव्य प्रसाद सबके मध्य वितरित किया गया। मात्र कुछ क्षण ही सभी को मिल पाए। वह प्रसाद था अति दुर्लभ और परम प्रभावकारी। कुटिया के आसपास का वातावरण बड़ा भावमय हो रहा था। बाबा आज विशेष रूप से भावविष्टि थे। बाबा ने
पहले भी कई बार कहा है और आज भी कहा, कंद्रन ही मेरा जीवन है। सच पूछा जाए तो आज कंद्रन का उत्सव था। श्री विष्णु प्रिया जी तो कंद्रन की साक्षात प्रतीक हैं। रात्रि के समय जगरे के पास बाबा ने वह कविता श्री चाचा जी को सुनाई। जाड़े के दिन थे और कुटिया के बाहर धुनी जल रही थी। वहीं पर बाबा ने श्री चाचा जी को बैठाया। कुछ और स्वजन भी स्वेच्छा से आ गए और उनको भी बाबा ने बैठने का अवसर दिया। बाबा की चाह तो पूर्ण एकांत की थी, पर वैसी बात न बन पाई। सभी के सामने वह कविता पढ़ी गई। कविता को सुनकर बाबा ने बड़े साधुवाद किया और कहने लगे, श्री गंगा जी में पापी तापी सापी को मुक्ति प्रदान करने की जो क्षमता है, वह उस क्षमता में और गंगा जी की संपूर्ण सत्ता में प्रेम की प्रतिष्ठा करने के लिए इतना ही नहीं, उस मुक्ति प्रदायिनी सत्ता के कण कण में प्रेम अदूत कंदन की ज्वाला भरने के लिए श्री राधा कृष्ण ने ब्रज का यमुना तट छोड़कर नवद्वीप में गंगा तट पर अवतार लिया। इस तथ्य की अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर रीति से हुई। मैं सही कह रहा हूँ कि मेरा भाव राज्य रुपए में 12 आना इस कविता में उत्तर आया था। मैंने विनम्र शब्दों में कहा 8-9 मास पहले आपने जो बताया था वह मैं सर्वथा भूल गया। मैंने रचना करने की बड़ी देर कर दी। जब कविता लिखने के लिए बैठा तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर मैं भगवती श्री विष्णु प्रिया जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उनकी कृपा से जो स्फुरित हुआ वही इस कविता में लिख गया। बाबा ने कहा, जो लिखा है वह एक अद्भुत वस्तु है। फिर बाबा ने चाचा जी से कहा, आप इस कविता को छपवा दें। श्री चाचा जी तो छपवाने की बात सोच ही रहे थे, तब तो बाबा ने भी निर्देश दे दिया। वही कविता अंत में संलग्न है। उस कते हुए सूत्र के संबंध में भी एक तथ्य को लिख देने के स्फुरण मन में हो रही है। जिनको वह कता हुआ सूत बेचा गया था, वे अपने ही एक आत्मीय जन थे और वह सूत उनके पास पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखा हुआ था। उस कते हुए सूत का वस्त्र यहाँ के खादी भंडार ने बनवा दिया और क्या ही सुंदर बात बन गई कि ठीक श्री राधा अष्टमी के दिन बाबा ने उन वस्त्र को धारण किया जैसा मैं वस्तुतः चाह रहा था। वैसा घटनाक्रम के अनुसार क्रमशः अपने आप हो गया। मैं इसके बारे में कुछ कहने या करने के साहस नहीं कर पा रहा था। उस पर परम कृपालु भगवान ने स्वतः वह ढंग बैठा दिया जिससे मेरी एक अभिलाषा पूर्ण हो सकी। सूत को काटने तथा बेचने का और कविता को रचने तथा सुनने का जो प्रसंग ऊपर लिखा है पत्र में, यह सब लिखते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। अपनी बात अपने मुंह से बताना और अपनी कलम से लिखना में कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा होकर भी मैंने लिखने की दुष्टता की, पर इसके लिखने के पीछे सचमुच मूल प्रेरणा थी बाबा के सत्यपरायण जीवन की एक झांकी प्रस्तुत करना। बाबा किसी बात की कितनी अधिक गहराई में उतरते हैं, किसी बात को कितना अधिक परखते हैं,
किसी बात की तह तक पहुँचने के लिए कितने अधिक खोजबीन करते हैं और शुद्धता पवित्रता सत्यता के प्रति कितना आग्रह रखते हैं, इस सब को जानने के लिए यह प्रसंग एक उदाहरण है। इस प्रसंग के साथ मेरा नाम जुड़ा रहने से मुझे वस्तुतः बड़ा संकोच हो रहा था, पर संकोच के भार को मन को सहन किया, यही सोचकर कि इससे बाबा के व्यक्तित्व का एक गौरवपूर्ण पक्ष उद्घाटित होगा। राधे राधे। इसके बाद जो गीत बाबा जी ने लिखवाया है वह गीत इसमें दिया गया है। अगर कोई अभिलाषी पढ़ने की इच्छा रखते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इसे मैं पोस्ट कर दूंगी। और आगे सुनने के लिए इसके बाद की हम आगे की चर्चा श्री पूज्य जन्मदात्री माँ मतलब श्री राधा बाबा जी के पूज्य माता जी की सुनेंगे, चर्चा करेंगे। और आगे का भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय जय श्री राधे।